सीधी, आपने कहा सीधी बात करो, मैं भी सीधी बात ही करूँगा। कहीं पर हमें ऐसा लग रहा है कि जो एक सुनवाई है वो कम है, बंद कमरों में बैठ के फैसले लिए जाते हैं और जहाँ पर आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हमारी यहाँ की पुअर लीडरशिप के कारण हम आज भुगत रहे हैं। आज एक पॉपुलर गवर्नमेंट का और एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का आज जो जिस तरीके से उनकी कार्यकाली चल रही है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो आज हमारा बिजनेसमैन यहाँ पर फेस कर रहा है, एक आम दुकानदार यहाँ पे फेस कर रहा है, एक आम हमारा एक शहरी यहाँ पे फेस कर रहा है। जो यहाँ पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सीनियर एक रैंक्स पे लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनकी मंशा साफ नहीं है। क्या नाम लेना कौन शामिल है, मुझे तो लगता है कि सिस्टम में ही कुछ बदलाव की ज़रूरत है। 370 और 35 से हटा, बहुत अच्छा हुआ। एक पैन इंडिया एक पहचान हम लोगों को मिली। दैट हेजमनी इज ओवर। जो यहाँ पर कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर्स की जो एक डोमिनेशन थी वो यहाँ पर ख़त्म हुई। जहाँ तक हिस्सेदारी की बात अगर मैं करूँ, आज काफ़ी जगह पे हमें बराबरी का हिस्सा मिल रहा है। बिजनेस यानी व्यापार हर सरकार की बैकबोन होती है, क्योंकि इकोनॉमी वहीं से खड़ी होती है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं सरकार के जो काम गलत हो रहे हैं, या ये कह लीजिए कि सरकार जहां पर गलतियां कर रही है उसको आगे लाने में ऑपोजिशन से अधिक रोल यहां की बिजनेस कम्युनिटी निभा रही है। और अगर जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी और एक युवा चेहरा बिजनेस का गौरव गुप्ता हैं, तो इनसे डिस्कस करते हैं साक्षात्कार के इस एपिसोड में कि आखिर इस समय जम्मू कश्मीर में बिजनेस कम्युनिटी के क्या हालात हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं, और क्या उन्हें लग रहा है कि पॉपुलर गवर्नमेंट बेटर थी या जो आज के हालात हैं उससे वो संतुष्ट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार और मैं हूं दीपक खजूरिया, एक पत्रकार। गौरव जी, जम्मू कश्मीर में आज बिजनेस कम्युनिटी के हालात कैसे हैं? सीधा सवाल है। देखिए, जहाँ पर मैं जम्मू कश्मीर, आज मैं यूटी की बात करूँ और बिज़नेस कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, आज के यहाँ पर सूरत हाल है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट आज जो यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट्स का जो यहाँ पर एक सेटअप यहाँ पर बना हुआ है, मैं सीधी, आपने कहा सीधी बात करो, मैं भी सीधी बात ही करूँगा। कहीं पर हमें ऐसा लग रहा है कि जो एक सुनवाई है वो कम है और बंद कमरों में बैठ के फैसले लिए जाते हैं और जहाँ पर आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि फ़र्क है आज एक पॉपुलर गवर्नमेंट का और एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का आज जो जिस तरीके से उनकी कार्यकाली चल रही है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो आज हमारा बिजनेसमैन यहाँ पर फेस कर रहा है, एक आम दुकानदार यहाँ पे फेस कर रहा है, एक आम हमारा एक शहरी यहाँ पे फेस कर रहा है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और जहाँ पर सुनवाई की अगर मैं बात करूँ तो सुनवाई उस लेवल की नहीं हो रही जो हमें एक्सपेक्टेड था कि जो होगी। क्या आपको लगता है कारण क्या है? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, हम ये कह लें कि एक तरह यूटी में केंद्र का ही रोल रहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चला रहे हैं। आपको लगता है कि जो बातें ऑपोजिशन को आगे लानी चाहिए, जनता के इशू, जीएसटी का इशू है, पावर टैरिफ का मसले हैं, बिजली पानी का, युवाओं का, वो बिजनेस कम्युनिटी को लाना पड़ रहा है, आप लोगों को आकर जनता के लिए लड़ना पड़ रहा है? क्या कारण है? देखिए, विडंबना आज ये बन चुकी है दीपक जी कि आज मैं अगर मनोज सिन्हा साहब की अगर मैं बात करूं, उनकी कार्यकाली में या उनके अगर मैं वर्किंग पे अगर मैं बात करूं, उनका एज ए करेक्टर खुद वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। पर मैंने वही फरमाया ना कि जो आज यहाँ पर दोज हु आर सिटिंग एट द हेलम ऑफ अफेयर्स, जो यहाँ पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सीनियर एक रैंक्स पे लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनकी मंशा साफ नहीं है। तो आपका निशाना ब्यूरोक्रेट्स पे, इसका मतलब निशाना, मैं क्यों ये बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज अगर आप ब्यूरोक्रेट्स देखिए, यहाँ की एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो यहाँ का नागरिक होगा और जो यहाँ पर नागरिक होने के बाद जो आपके सिस्टम में होगा, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, जो आपकी गवर्नमेंट में होगा, उसको कहीं ना कहीं अपनी जगह का और अपने बर्थ प्लेस का, वेयर आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उसके बारे में उसको दर्द होगा। और ये जितने ब्यूरोक्रेट्स, जितने आज जो यहाँ पे माहौल बन चुका है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पर वो कमी जो है वो सामने दिख रही है। नहीं, अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे आपने कहा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड या ब्यूरोक्रेट्स का वो रोल नहीं नज़र आ रहा, तो आपको क्या लगता है इसमें
भी गलती कहीं नहीं कहीं केंद्र सरकार की है या यहाँ की यूटी सरकार की है कि इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि अगमुट जो AGMUT अगमुट एक नया जो कैडर है, जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के कैडर के जो IAS या IPS ऑफिसर होते थे उनको बाहर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और बाहर से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर थे, JKAS या JKPS के कुछ अधिकारी थे, उनको पावर्स नहीं दी जा रही, जो बाहर से IAS IPS आ रहे हैं उनको पावर्स दी जा रही है। तो आपको लगता है कि जो हालात 370 से पहले इतने खराब नहीं नजर आते थे वो आज ज्यादा खराब आ रहे हैं 370? देखिए, आज जो बात बनी है विडंबना वो बन चुकी है कि आज जब मैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बात करता हूँ, मैं सारे ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं करता हूँ, कुछ चेहरे हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इतना बड़ा दायरा है, द एपेक्स बॉडी, और हम अपने प्रस्ताव रखते हैं, हम अपनी बातें रखते हैं, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं पर आपको लिंगर ऑन हो रही हैं चीज़ें। आप किसी भी विभाग की, आप हाउसिंग डिपार्टमेंट की बात करें, उस पर भी आपकी नए नए फरमान, नई नई चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर ये कमी है, कहीं ना कहीं पर ये गैप है जो कि हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सब कुछ होगा। तो आपको लगता है कि 370 जाने से जो एक्सपेक्टेशन बिजनेस कम्युनिटी की थी कि बहुत बदलाव आ जाएंगे और बहुत बेहतर सिस्टम हो जाएगा, वो नहीं हो पाया? देखिए, 370 और 35 से हटने के बाद एक तो चीज़ मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली कहना चाहता हूँ कि अगर डेवलपमेंट की बात करो, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुई, डेवलपमेंट हुई। और आज मुझे लगता है कि एक आज जो प्रथम स्थल और एक आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो आपके यहाँ पर लोकल शहरी को देनी है, जो यहाँ के लोग हैं। आप बाहर से इंडस्ट्री लाने के दावे करते हैं, बाहर से इंडस्ट्री आएगी, न्यू इंडस्ट्री वहाँ से लाएंगे, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, और यहाँ पर जो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट्स और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज चल रही, अगर आप उनको इग्नोर करोगे कैसे चलेगा दीपक जी? आपको ये समझना पड़ेगा। जो आपके यहाँ के लोग हैं, जो आपके पसंदे हैं, पहली सुनवाई उनकी होगी और पहली बात उनकी होगी। आपकी बातों में कहीं न कहीं ना बिजनेसमैन का दर्द झलक रहा है, मुझे लग रहा है। तो आपको लगता है कि वाकई में दर्द में है बिजनेसमैन? 100%, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। खासकर मैं जम्मू रीजन की बात करूं, जम्मू खित्ते की बात करूं, अगर मैं, आप दिखाइए ना, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो पूरी जगह, आप तो सब कुछ देखते हैं, पूरा सिस्टम जैसे रन होता है। मैंने क्या बताना है, आप भी तो रोज देखते हैं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर आज यहाँ के लोग डिस्टर्ब हैं, और यहाँ के लोगों की जो पीड़ा है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सुनवाई जो है वो सही तरीके से सुनवाई नहीं हो रही, और बंद कमरों में अगर बैठ के फैसले लिए जा रहे हैं, उनमें आपको हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको जब बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, आप उसमें फरमान करते हैं। इसका मतलब है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो विपक्ष का रोल नहीं निभा रही, बल्कि खुद विपक्ष में खड़ी हो गई है, क्योंकि इतने दुख दर्द उनके। That's what I am wondering, दीपक जी। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो यहाँ पर, जिनको हम एक्सपेक्ट करते थे यहाँ पर आकर वो एक आम नागरिक की बात सुनेंगे, ज्यादा दूर कहाँ जाना है दीपक जी? आप देखिए क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है। JKPSI का स्कैम हुआ, अफवाह, और कितने ही स्कैम ऐसे चल रहे हैं। आपका विद्यार्थी और आपका यूथ आज सड़कों पर है आज। पर आप देखिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनके साथ खड़ी हो रही हैं। उनके जो उनकी बातें हैं सारी की सारी जेन्युइन है, क्यों इतने बड़े यहाँ पर स्कैम हो रहे हैं। कौन शामिल है आपको लगता है स्कैम्स में? अब क्या नाम लेना कौन शामिल है, मुझे तो लगता है कि सिस्टम में ही कुछ बदलाव की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वो वक्त आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज का युवा है, जो आज का बिजनेसमैन है, वो वापस यही मांग रख दे कि 370 ही वापस आ जाए। तो देखिए, मैं इसमें 370 या 35 के, या कोई नया कानून जिसमें मैं उसमें जैसे 371 की ये मांग हो रही थी कि कम से कम जम्मू कश्मीर का जो लैंड है वो सेव रहे। नहीं, देखिए, मैं कतई नहीं चाहूंगा कि वैसी स्थिति बने जहां पर 370 और 35 ये दोबारा है यहाँ पर। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। 370 और 35 से हटा, बहुत अच्छा हुआ। एक पैन इंडिया, एक पहचान हम लोगों को मिली। दैट हेजमनी इज ओवर। जो यहाँ पर कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर्स की जो एक डोमिनेशन थी वो यहाँ पर खत्म हुई। पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आज कुछ ऐसे यहाँ पर मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी नीटी ग्रिटीज़ पे काम करना ज़रूरत है कि जहाँ पर एक प्रथम स्थल पर और एक फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमारे यहाँ पर लोगों को मिले, उनकी बात की सुनवाई पहले हो। आप नई इंडस्ट्री को तो बाहर से लाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की भी आपको पीड़ा उतनी ही बराबर होनी चाहिए। जो लोग सब्सटेंशियल एक्सपेंशन के मोड में चल रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए भी आप नए आप प्रपोजल है, आप न्यू इंडस्ट्री के लिए करते हैं। आपको इक्वली अपने लोगों को भी यहाँ पे बचाना है। आप जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कश्मीर में एक अलग चैम्बर है।
आज की डेट में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या एक ही लाइन पे सोच है या वो आज भी अलग सोच रहे हैं? देखिए बहुत से इशू है ऐसे कि जिस पर समटाइम्स हमारी वेवलेंथ मिल भी जाती है, पर मुझे मैं इसमें कहना स्पष्ट मैं क्लियर कट बात इसीलिए करूंगा कि उनकी वहाँ की जाग्राफिकल और यहाँ वहाँ की जो सिस्टम है और यहाँ उनका रहन सहन हमसे डिफरेंट है, हमारा यहाँ पे डिफरेंट है। जम्मू की चुनौतियाँ, जम्मू के लिए अलग चुनौतियाँ, कश्मीर के लिए अलग चुनौतियाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें जम्मू में अगर मैं बात करूँ विकल्पों की कमी है, और जम्मू में आज जिस तरीके का एक हमने जम्मू जहाँ पर बहुत देर से ये बात रखता रहा है लंबे समय से कि जम्मू को हिस्सा नहीं मिलता है, तो आज क्या कश्मीर को हिस्सा मिल रहा है, आपने अपना हिस्सा मिल रहा है? ऐसा है, आज कश्मीर ये बात उठा रहा है। देखिए आज जहां तक हिस्सेदारी की बात अगर मैं करूं, आज काफी जगह पे हमें बराबरी का हिस्सा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस पोस्ट। आप देखिए 370 और 35 के बाद ऐसा नहीं है कि उनको हिस्सा ज्यादा मिल रहा है हमें, पर कहीं जगह अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जम्मू को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे एक प्रोजेक्शन जो मिलनी चाहिए अभी नहीं मिल रही। जम्मू को जिस तरीके एक पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव की तरह जिस तरीके दिखाना चाहिए कि, क्योंकि जम्मू के लोग एक नेशनलिस्ट लोग थे जिन्होंने आज केंद्र सरकार में भी जो सरकार बैठी हुई है, जो गवर्नमेंट वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, हम लोग वो लोग थे जिन्होंने तिरंगे को पकड़ा था और लड़े थे। गौरव जी, जम्मू से वोट भी ज्यादा दिए जाते हैं बीजेपी को, जम्मू से टैक्स भी ज्यादा दिया जाता है केंद्र सरकार को जब यहाँ की बात आती है, यहाँ के लोग हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं, सरकार की स्कीमों को भी इम्प्लीमेंट करवाया है। फिर क्या कारण है कि जम्मू को पहचान देने में सरकार आज भी विफल क्यों है? बात होती है केवल और केवल कश्मीरी स्टफ की, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम्स की बात हो या कश्मीरी पंडित की बात हो, डोगरों की बात क्यों नहीं रखी जाती? क्या कारण क्या? आज भी डिसहार्टेंड हूँ ये सब देखकर, और कहीं पर लगता है कि ये जो स्टेप मदर ट्रीटमेंट जो जम्मू के साथ जो पिछले कितने सालों से चलता आ रहा है, लगता है कहीं जगह पे जरूर लगता है, कहीं जगह पे जरूर लगता है कि आज भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एवेन्यूज अभी तक यहाँ पर एक डेवलप होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं फोकस उन पे किया जा रहा प्रॉपरली उस तरीके से। वक्त लगेगा जरूर, आने वाले टाइम पे उम्मीदें और आशाएं जरूर होगा, पर आज ऐसा लगता है कि कश्मीर ही कहीं पर फर्स्ट सेंट्रिक एक जो एक शोकेस करना चाहते हैं वो कश्मीर को ही करना चाहते हैं। मुझे नहीं क्यों पता कि आज मैं नेशनली मीडिया की भी बात करूं, कश्मीर में कुछ हलचल होती है एकदम दिखाते हैं, जम्मू को वो नहीं दिखाते। अब देखिए हमारे यहाँ पर आज जितने प्रोटेस्ट यूथ के ही चले, छोटी सी बात है, कितने ही नेशनल चैनल्स उसको कवर कर रहे हैं। जम्मू में प्रोटेस्ट होते हैं, कितने ही नेशनल चैनल्स उसको कवर करते हैं। आई एम नॉट इधर ब्लेमिंग द नेशनल चैनल्स, मैं जनरल एक बता रहा हूँ माइंड सेट। और ये माइंडसेट क्यों है ऐसा कि ऐसा माइंडसेट दीपक जी इतना पुराना माइंडसेट है, और हम तो सोचते हैं कि आगे एक रेवोल्यूशन आएगा जहां पर एक जम्मू को इक्वल राइट्स और जम्मू को एक इक्वल तरीके से दिखाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि उसमें जम्मू के लोग, जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी, जम्मू का यूथ भी जिम्मेवार है कि वो एकजुट नहीं हो पाया, एक साथ नहीं आ पाया, यूनाइटेड नहीं हो पाया? देखिए दीपक जी, जहां पर आप बता रहे हैं जम्मू का यूथ या जम्मू की अगर आप बिजनेस कम्युनिटी की बात करें या जम्मू के आवाम की बात करो, यस, अब आए आप सही बात पर। व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है सब कुछ? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर लीडरशिप ऑफ जम्मूइट्स। हमारी यहाँ की पुअर लीडरशिप के कारण हम आज भुगत रहे हैं, और जिस तरीके जो पुराना सिलसिला चल रहा था और जिस तरीके चलता जा रहा है आज भी, बताइए आप, वीकर लीडरशिप के कारण जम्मू आज भुगत रहा है। तो जम्मू के लिए आप बोल रहे हैं इधर लोग, या आप यहाँ बोलेंगे आप स्टूडेंट्स की बात। जम्मू के लिए इमोशन रखने वाला आप जैसा युवा बिजनेसमैन क्यों पॉलिटिक्स में नहीं आता? देखिए जहां पर पॉलिटिक्स की बात आने की बात है कि हम लोग क्यों पॉलिटिक्स में नहीं आते, अभी तो दीपक जी ऐसा कुछ एक जहन में भी नहीं है कि ऐसा कि हमने पॉलिटिक्स में कल जाना है कि नहीं जाना, पर कहीं पर अगर हमें ऐसा लगा कि सिस्टम में घुसने के बाद ही उसकी सफाई करनी है तो हम जरूर शामिल होंगे। देखिए बिजनेस कम्युनिटी से आज जिस तरह अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, आपने बताया कि सबसे ज़्यादा जो हताहत है, सबसे ज़्यादा मायूस है वो बिजनेस कम्युनिटी है 2-3 सालों से पिछले। तो बिजनेस कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा बैकबोन रहती है किसी भी गवर्नमेंट की, क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाना चढ़ाना। देखिए मैं तो अगर वो सियासत में उनमें से लोग एक्टिव हों जो पढ़े लिखे लोग हैं तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा? या आपको लगता है कि उनको लगता है कि अपने बिजनेस में ही अब चलना चाहिए, हमें क्या लेना देना सियासत से? देखिए ऐसा है कि जहाँ पर एक सोच आ जाए कि हमें क्या लेना देना है ऐसी सियासत से, तो मुझे लगता है कि जब आपने फिल्ट्रेशन करनी हो ना किसी की, मुझे लगता है कि फिर आपको घुस के ही फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है,
तभी वो सफाई होती तो है। आप विचार कर रहे हैं आप जैसे बिजनेसमैन? ऐसा है दीपक जी कि सही समय का मैं एक इंतज़ार कर रहा हूँ, और जब भी कभी वो सही समय आया और जब ऐसा लगा कि नहीं अब हमें सियासत में आना है तो ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हाल ही में एक नया इशू पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुए, जम्मू भी उसमें शामिल हो रहा है कि जीएसटी काउंसिल ने बहुत ही अब मतलब जो आम चीज़ें हैं, दूध दही पनीर दालें, उन पे भी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। आप कैसे देखते हैं कि एक बिल्कुल आम आदमी पर बोझ डालने की ये कवायद शुरू हो गई? देखिए, आज पैन इंडिया की मैं बात करता हूँ, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब 28 और 29 जून को जब 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें कुछ प्रावधान और कुछ अमेंडमेंट्स की बातें हुई, और काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, प्रपोजल्स भी आए। उसमें कुछ प्रपोजल थे कि जिन पे लगा कि काम होना चाहिए, और कुछ ऐसे प्रपोजल भी आए और जिन पे लगता है कि नहीं ज़रूरत है और रोल बैक करने की ज़रूरत है। आज आपने देखा कि आज जम्मू में भी आज आपने देखा कि जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पर एक हाल ही में ही जो अनाउंसमेंट्स हुई, जहाँ पर प्री आप पैकेज और आपकी प्री लेबल्ड वाले जो आपकी प्री पैकिंग और आपके प्री लेबल्ड वाले जो आपकी कमोडिटीज़ हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं जो आपकी पैकिंग में आती हैं, बहुत छोटी चीज़ें, जैसे मैं आज मैं दूध दही की बात करूं या पनीर की बात करूं या मैं छाछ की बात करूं, ये है रोज़ाना की आइटम्स। ये रोज़ाना जो हर एक आम आदमी जिन्होंने लेनी ही लेनी है, यूज़ करना है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर इस विषय पर आज जो हमारी सीतारमन जी ने एक जो फैसला लिया है, या जीएसटी काउंसिल का जो एक फ़ैसला है, फाइनेंस मिनिस्टर भी का बहुत अहम रोल था। और मुझे लगता है कि इस रिकमेंडेशन पे आज अगर यहाँ पर शोर मच रहा है और यहाँ पर अगर आज बात की जा रही है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को हिट करने वाली हैं। अब आप सोचिए कि आप छोटी सी मैं बात करूँ, आप दूध की बात करें या दही की बात करें, प्री पैक्ड एंड लेबल्ड जो आज आपकी रिटेल की जो ये कमोडिटीज़ हैं, अगर आप इन पे भी अगर आप जीएसटी आप इम्प्लीमेंट करने लगे हैं 5%, तो आपको लगता है रोल बैक होंगे डिसीजन? करना चाहिए, लगता नहीं है, करना चाहिए। अगर नहीं होते तो बिजनेस कम्युनिटी सड़कों पे 100%। बिजनेस कम्युनिटी छोड़िए, आम नागरिक से आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, वो तो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार कुछ ऐसे फैसले ले रही है क्योंकि अपोजिशन कमज़ोर है, इसलिए उनको लगता है कि हम जो भी फैसले लेंगे वो चलेंगे? तो बिजनेस कम्युनिटी में फिर वही सवाल मेरा शुरू वाला आता है कि बिजनेस कम्युनिटी आज सरकार की अपोजिशन में खड़ी है, ऐसा हो रहा है? सरकार की अपोजिशन में आज बिजनेस कम्युनिटी खड़ी है। विडंबना ये है, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की अगर मैं सूरत हाल की बात करूं, आपके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि ये जो आपने चुन के जो आपने नुमाइंदे भेजे थे, आप तो देख ही रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं, किस इशू पे बात कर रहे हैं। वो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि आपको वहाँ पर भेजा है और आप हमारी बात रखेंगे। कहाँ पर बात हो रही है दीपक जी? वहाँ पर बात कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी कोई बात नहीं हो रही। दैट वॉज द रीज़न कि आई का आम आदमी आज सड़कों पे निकल गया है। आपको लगता है चुनाव होंगे इस साल? होने चाहिए। मैं आपके इंटरव्यू के शुरू में ही मैंने बोला कि इन दी एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट बहुत सी हार्डशिप्स हैं जो यहाँ के लोग। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी को पॉपुलर गवर्नमेंट में कितना लाभ रहता है? 100% सुनवाई है ना, आपके नुमाइंदे, आपके चुने हुए लोग, जो कि उम्मीद करता हूँ जो आने वाला इलेक्शंस होगा उसमें अच्छे अच्छे चेहरे आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, एक जम्मू कश्मीर में एक बड़ी खास चीज़ रहती है कि बिजनेस कम्युनिटी जिस पार्टी को सपोर्ट करती है वो पार्टी जीतती है। क्या कश्मीर वाले वहाँ पे करें? तो ये भी कोई ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते हो या कहते हो कि आप लोग कोई फेवरेट्स हैं इनको वोट करिए, या आप लोग इंडिपेंडेंटली जो है चुनाव को चलने देते हो और आप नागरिक के तौर पे जाते हो उसमें? देखिए, अब वक्त बदल चुका है और एंड एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड, आपने देख ही लिया। मैनिफेस्टोस देखकर आप 100% ऑब्वियसली सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और मुझे लगता है कि आज का जो युवा है और ख़ासकर जो आज का नागरिक है वो सब कुछ देख रहा है। वो आंखें खोल के सब कुछ देख रहा है कि कौन कितने सीरियस हैं और कौन कितने लोग हैं जिन्होंने आपकी बातें बढ़ चढ़ कर आगे सरकार में रखी। आज आने वाला वक्त दिखाएगा कि यहाँ पर क्या माहौल यहाँ पर बनता है। अब आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जम्मू के पास इतना बड़ा पोटेंशियल है जो कि एक अनटैप्ड ब्यूटी है जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, आप कठुआ से शुरू हो जाएं, आपकी डूडू, बसंतगढ़, बसोली, मैं यहाँ बात करूँ उधमपुर की पंचेरी की मैं बात करूँ, तो आपका किश्तवाड़ है, आपका भद्रवाह है,
हाइड्रो इलेक्ट्रो आपके हमारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पावर जनरेशन कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी तो बहुत तेज दौड़ सकती है। बट ऐसा सोच और ऐसी हम वही ढूंढ रहे हैं कि ऐसे लीडर्स और ऐसी विजन की कहीं ना कहीं पर आज कमी है, ऐसी विजन की जरूर कमी है जहां पर उनको दर्शाया नहीं जा रहा, उनको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स पैदा होने चाहिए, युवा नौकरी करने का नहीं बल्कि नौकरी देने का प्लान करे। युवाओं को आगे लाने के लिए बहुत सारी केंद्र की स्कीम्स भी हैं। जम्मू में उन स्कीम्स पे कोई काम हुआ है? यहाँ का युवा बिजनेस में आया है? देखिए थोड़े दिन पहले मैं आज बात करना चाहूँगा, और एंटरप्रेन्योर्स की आप बात कर रहे हैं, आप लेटेस्ट स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। काफ़ी युवा हैं जो हमारे जम्मू के, मैं अभी रिसेंट अगर मैं लवंडार की अगर मैं बात करूं, जो कि आपने देखा कि डोडा की बेल्ट में जहां पर उसकी उपजाई उसको लगाया गया, और वहां पर देखा कि वहां के जो लोग थे वहां पर उनकी 4 टाइम्स इनकम हो गई। काफ़ी आपके एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स जो हैं आपके आज इसी तरीके अलग अलग हर एक क्षेत्र में अपने आप को आजमा रहे हैं और उनको सपोर्ट मिल रही है। आज मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत एक अहम रोल रहा, और जिस तरीके उन्होंने पीछे एक यहाँ पर वर्कशॉप हुई थी और यहाँ पर उसमें उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के लिए और हमारे स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी बूस्ट करने के लिए उन्होंने एक पूरा एक मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप किया। जिसके रोल भी रहा होगा, मैकेनिज्म भी हुआ होगा। ग्राउंड पे पोजीशन क्या है गौरव जी? ग्राउंड पे देखिए, ग्राउंड पे युवा आ रहे हैं बिजनेस की तरफ। ग्राउंड पे जो आज जो एक्चुअल में जो आज जो यहाँ पर पोजीशन ये है कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। और आप ये मानते हैं अभी वो चीज़ हालात नहीं बने? नहीं, अभी ज़रूरत है, काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछली सरकारें जितनी भी स्टेट में आई, पिछली 3-4 सरकारों ने बहुत जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं तो बिजनेस कम्युनिटी को आगे आना होगा, और आई भी। पुंछ रावला कोट व्यापार शुरू हुआ। आपका चैम्बर आज की जो प्रेजेंट पोजीशन है एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ चैम्बर, आप कैसे देखते हैं? क्या वो बिजनेस रिलेशंस रहने चाहिए? और उसके बाद उसको देखिए आपने कैसे खराब हुए, वहाँ से फिर टेरर स्मगलिंग भी हुई, ड्रग स्मगलिंग भी हुई। आज आप कैसे देखते हैं कि वो चीज़ें रिवाइव करनी चाहिए उन चीज़ों को, या आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत है? पाकिस्तान का नाम ले रहे हो ना आप, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक शांति नहीं बनी रहेगी, जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बिजनेस कम्युनिटी भी आगे आएगी और उनके साथ व्यापार करेगी। क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे सोल्जर्स को, हमारे गलतियां थी पहले, 100% गलतियां थी, क्यों नहीं गलतियां थी? उनके साथ व्यापार करना तो बनता ही नहीं है। और व्यापार भी उस आड़ में जहाँ पर वो अपने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट हो गई, यहाँ पर किस तरीके बनता है? वो तो सोच ही गलत थी। मैं तो अगेंस्ट हूँ उसके। पर्सनली मैं बताऊं कि पाकिस्तान के साथ किसी तरीके का अगर आप सोचते हैं कि पीस और टॉक्स इकट्ठे चले, वो कैसे मतलब चलेगा कैसे? आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे आप एक साइड पर हमारे यहाँ पर सिपाहियों को निशाना बनाएंगे और यहाँ पर अपनी यहाँ पर गतिविधियाँ चलाएंगे, यहाँ पर आप एक आम नागरिक को मारेंगे, दूसरी साइड आप बात करेंगे, आप बात करो कैसे? वो चलना इम्पॉसिबल है। तो अभी फर्दर क्या आपके कोर्स ऑफ एक्शन है, खास तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, कि जम्मू का बिजनेसमैन जम्मू में रह के बिजनेस करे और उसको लाभ मिले, और जो बाहर से, क्योंकि अब डोमिसाइल एक्ट भी लागू है और बाहर से कोई भी आगे बिजनेस कर सकता है, तो कम से कम जम्मू का बिजनेसमैन पहले आगे आए। यहाँ के ब्रांड, जैसे पीएम मोदी बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो यहाँ वोकल फॉर लोकल हो किस तरह से प्लानिंग चल रही है? क्योंकि आप एक ऐसा सरमाया हो, एक ऐसा अम्ब्रेला है सीसीआई की, उसके अंडर सारा बिजनेस फ्लरिश करेगा, तो प्लानिंग क्या है इस समय? देखिए, प्लान्स हमारे सारी निर्भर उसी पर हैं कि हमारे को केंद्र सरकार वहाँ से क्या पैकेज देती है और किस तरीके वो हमें चलाती है। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज अगर हम बात करते हैं, बड़ी छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, आज हम बात करते हैं कि हमने इंडस्ट्री को यहाँ पे ग्रो करना है और बाहर से भी इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। आज आप पावर टैरिफ का इशू देखिए, कितना बड़ा इशू बना हुआ है। हमने अभी पीछे एलजी साहब को भी मिले थे, उनको हमने बताया भी कि यहाँ पर बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, आप कैसे, आपका सर्वाइवल ही नहीं होगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। जब तक एक आपको एक अच्छा एक आपका एक वात्य पूरा एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता, आपको एक ओपन फील्ड नहीं मिलती जहां पर आप एक आराम से अपना बैठकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी हम बात करते हैं नहीं करते, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी? और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आज ज़रूरत है जम्मू में एवेन्यूज़ क्रिएट करने की। जब तक यहाँ पर एवेन्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे, आप सोचेंगे जम्मू की इकोनॉमी अगर बूस्ट करेगी कैसे करेगी? क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप देखिए, लोग आज की डेट में भी जम्मू में अगर आते हैं वैष्णो देवी,
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर माथा टेकते हैं। अब नो डाउट पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जम्मू में भी डेवलपमेंट चल रही है। अगर मैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर की बात करूँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, जहाँ पर हम तारीफ कर रहे हैं सरकार की, वहाँ पे हम तारीफ भी कर रहे हैं। आप यहाँ चले जाएं, बाहू फोर्ट चले जाएं, वहाँ पर म्यूजिकल आपका फाउंटेन है, चीज़ें हैं, पर इन सबको सर्किट पर लाने की ज़रूरत है ताकि लोग यहाँ पर भी रुकें, यहाँ की भी जो चीज़ें हैं उनको दर्शाया जाए। मैं नहीं कह रहा ओवर द नाइट आपका सब कुछ बन जाएगा, पर आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और जम्मू की इकोनॉमी, मैं बता रहा हूँ आपको दीपक जी, दोबारा बार की जम्मू की इकोनॉमी अगर सही तरीके से अगर आप फोकस करो यहाँ पर, तो देर इज़ मतलब दिस इज समथिंग अनमैचेबल। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके कितने बड़े रोजगार यहाँ पे खुल जाएंगे और आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। पर ज़रूरत है आज पूरा फोकस जम्मू के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर नजरअंदाज है अभी भी। थैंक यू वेरी मच गौरव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। तो ये थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी और युवा बिजनेसमैन गौरव गुप्ता, जिनका कहना है कि चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 जाने के बाद लोग उत्साहित हुए हों, मगर उनके उत्साह का जो कारण था वो भी अधूरा है और बहुत सा काम करना होगा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर यहाँ के लोगों को उसी विकास की राह पे ले जाने के लिए जिसको दावे किए गए थे। तो साक्षात्कार के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए लगातार देखते रहिए द न्यूज़ स्क्वायर। धन्यवाद।